हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कौशल नागर। आई एम पास आउट फ्रॉम IIT धनबाद। PYQ वाली सीरीज में आज हम लोग JEE 2025 जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और हर चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। कोशिश की है कि आपको इस क्वेश्चंस को देख कर ये पता लगेगा कि इस अटेम्प्ट में डिफिकल्टी लेवल क्या था टॉपिक का। जैसे एरिया अंडर द कर्व है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वेक्टर 3D है। तो उन क्वेश्चन को देख के आपको पता लगेगा कि हमारा मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा इस बार। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे इसको देखने से लग रहा है अपन को कि यहाँ पे दो कर्व दे रखे हैं अपन को। कितने कर्व दे रखे हैं? दो। इन दोनों कर्व से जो बीच का एरिया है वो अपन को निकालना है। तो यहाँ से मैं दो को ब्रेक कर लेता हूँ। एक तो ये वाला देख लो, इसमें है मेरा क्या, x² प्लस 4x और प्लस में 2 इक्वल टू y। लेस देन वाला रीजन फिर देख लेंगे, पहले इसको बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, तो x² इक्वल टू 4ay वाली फील आ रही है अपन को पैराबोला की। तो आप इसको चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो। कैसे? x² और प्लस में 4x और साथ में मुझे क्या चाहिए, प्लस 4 और इसमें माइनस में 2 कर दूं। ठीक, और सामने y इक्वल टू x प्लस 2 का डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख दूं और सामने में क्या लिख दूं, y प्लस 2। ये मेरा पैराबोला हो गया। अब पैराबोला किस तरीके से बनेगा ये आप देख लेते, थोड़ा सा छोटा सा मैं बना के फिर लास्ट में अपन मर्ज कर देंगे। देखो, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। आप जानते हैं x² इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला किस तरीके से बनता है, अपर इस तरीके से, और इसका सेंटर क्या है, -2 और y भी -2। इसका मतलब लगभग इधर कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ पे इस तरीके से इसका सेंटर आएगा। तो इस तरीके से ये काट के दो बार और यहाँ से निकलेगा। हम देख लेते हैं y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं y एक्सिस पे x को 0 रखूं तो यहाँ से मेरा y प्लस 2 की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब y की वैल्यू 2 मिली। इसका मतलब ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा 0 और 2 हो गया। ठीक है, ज्यादा निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। ये पॉइंट अभी देख लेते हैं इससे क्या आता है। अच्छा, रीजन देखना एक बार, रीजन कौन सा वाला है हमारा, ये लेस देन है y के। इसका मतलब देखते हैं कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई कराता हूं तो यहाँ 0 0 और यहाँ 2 और वो 0, क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसका मतलब ओरिजिन के साइड वाला रीजन नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा रीजन आएगा, अंदर वाला, ये वाला रीजन। ये वाला रीजन हमारा काम का है। अभी मैंने दोनों एरिया मर्ज नहीं किए हैं, जस्ट अभी बता रहा हूं कि क्या है। एक दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला रीजन कि क्या है मेरा, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2। ये तो आप आसानी से जानते हैं, अपन मोड को शिफ्ट करते हैं। तो ये मोड x का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू मोड x, इस तरीके से। इसको मैं राइट साइड पर 2 यूनिट से इधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे इस तरीके से काट के जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ काटेगा, y एक्सिस पे। y एक्सिस से वापस x इक्वल टू 0, मतलब 0.0,2 यही पॉइंट हुआ। अब रीजन देख लेते हैं इसका कि ये रीजन कौन सा है। अगर मैं y लेस देन दिस करूं तो ओरिजिन डाल के चेक कर लूं। यहाँ y को 0 रखा तो 0 और यहाँ x को 0 रखा तो 0। ये 2 मोड 0 2 से छोटा होता है बिल्कुल। इसका मतलब ओरिजिन वाला रीजन आएगा। इसका मतलब इधर वाला रीजन अपना है। अब दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं। इधर देखें आप सभी, देखो एक साथ अगर मैं दोनों ग्राफ को बनाऊं तो किस तरीके से ग्राफ बनेंगे। ये मेरा मोड वाला हो गया। ठीक है, इसने कहां पे काटा, 0,2 पे। ठीक है, ये आगे इस तरीके से जाएगा। और एक ग्राफ मेरा पैराबोला है, देखो उसका पॉइंट 0,2, ये भी 0,2 से पास हो रहा है। तो शायद ये पैराबोला आगे जाके इस तरीके से अपना ऐसे निकलेगा। और ये जो मोड वाला था इसका रीजन नीचे वाला था और पैराबोला का रीजन अंदर वाला था। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, देखो मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये जो रीजन है ये अंदर वाला रीजन वाला एरिया अपन को निकालना है, ये इस तरीके। और ये क्वेश्चन एक बार 23 में भी पूछा गया था, पैराबोला और मोड वाला क्वेश्चन। तो ये मुझे एरिया निकालना है। अगर अपन स्ट्रिप डालना चाहे तो इस तरीके से स्ट्रिप डलेगी, या फिर अपन डायरेक्ट करना चाहे तो अपर माइनस लोअर कर लूं। ये पॉइंट तो मेरे पास आ चुका है 0,2। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं काटेगा इधर। अच्छा, यहाँ काटेगा तो दोनों कर्व काटेगा। इस लाइन को दो नाम दिए थे अपन ने, इधर इधर। इस वाली को मैं नेगेटिव खोलूंगा तो y इक्वल टू माइनस में x माइनस 2 बोल दूं इसको, नेगेटिव वाला। और इधर वाला पैराबोला है ये हमारा। तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि एक तो मेरा पैराबोला ये वाला, कौन सा, x² प्लस में 4x और प्लस में 2, और लाइन कौन सी है मेरी, माइनस में x माइनस 2। इसका मतलब -x और प्लस में 2। इस 2 से ये 2 गया, -x को इधर भेज दो, x² प्लस में 5x इक्वल टू में 0। और तो x कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे कितना मिला, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5।
x इक्वल टू 0 का तो कोई मतलब नहीं है, y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट मिला, और एक x इक्वल टू मुझे क्या मिला यहाँ पे 5। तो कहीं भी देख लेते हैं, छोटा सा स्पेस बना लेते हैं, आंसर तो निकाल लेंगे, एक बार लिमिट लगा देते हैं। इधर देख लो, x मेरा कितना आया, x की लिमिट, ये मेरा -5 वाला पॉइंट है, ये वाला, ये x इक्वल टू -5, और ये मेरा है x इक्वल टू 0। तो रीजन कौन सा हो गया, एरिया मेरा -5 से 0। और कैसे निकालते हैं इसको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर वाला कर्व कौन सा है, -(x - 2), ये ब्रैकेट माइनस लोअर कर्व कौन सा है, लोअर वाला, ये हमारा पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x² + 4x + 2, x² + 4x + 2। बस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है पॉलिनोमियल का, ये अपन को करना है और हम आंसर आराम से निकाल देंगे। ज्यादा लेंथी नहीं था, अपन आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन वाला पार्ट अपन करते ही है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं कि 0/0 फॉर्म बन रही है, कौन सा फॉर्म बन रही है, एक बार देख लेते हैं। जब x 0 को जाएगा तो 0 को जा रहा है, cosec 0 1/0, या 0 0 तो 1 3 + 2 5, और 4 0 और 1 5, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखो, लिमिट x → 0, इसको डायरेक्ट कर देते हैं अपन। अच्छा एक बात ध्यान देना, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला तो a² - b² बन जाएगा, तो मैं सीधा कर देता हूं, नीचे वाला क्या करूंगा, लिमिट डाल के प्लस कर दूंगा। तो ये तो हो गया मेरा ऊपर वाला, देखना आप सभी, 2 cos² x प्लस में 3 cos x, डन, और माइनस में cos² x, माइनस में sin x, और माइनस में 4, ठीक। और नीचे क्या बचेगा, नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया तो यही चीज नीचे आएगी, पर माइनस के साथ प्लस के साथ आएगी। जब x 0 को जा रहा है तो ये 0 हुआ, तो ये 1 2, ये 0 ये 1, तो 3 + 2 कितना हो गया, √5, और यहां भी 4 + 1 √5, और प्लस आएगा तो √5 और √5 कितना हो गया, 2√5। तो नीचे मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2√5। और ये कोसेक को साइन लिख सकता हूं, तो इस sin x अपॉन x करके इसको बैलेंस कर सकता हूं। ये लिमिट चली गई 1 को। अब कौन बचा, ये ऊपर वाला। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपन कि कहां जा रहा है ये। अच्छा अभी भी ऊपर वाला 0 को जा रहा है, और नीचे वाला भी 0 को जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला 0 को जा रहा है, नीचे वाला भी 0 को जा रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो नीचे एक ही है x, तो हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, सीधा डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x → 0, नीचे बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और ऊपर डिफरेंशिएशन करना तो कितना हो गया 4 cos x, और cos x का माइनस में sin x। आगे देखना 3 cos x का प्लस में 3, और cos का माइनस में sin x, ठीक। cos² का माइनस में 2 cos x, और माइनस में sin x, डन। और sin x का cos x, माइनस में cos x, और -4 का 0। अब कहां जा रहा है x, 0 को। अच्छा जहां जहां भी साइन है वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि x 0 को जा रहा है तो साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है। ये 0 गया, ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, तो ऊपर कौन है, cos, तो केवल -1 आया। और नीचे क्या चल रहा था अपना, नीचे इसको भूलना नहीं है, 2√5, तो 2√5, तो आंसर आया हमारा -1/2√5। तो लिमिट का मेरे हिसाब से तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे जनरली 60% क्वेश्चन तो 1∞ की पर बेस पूछा जाता है, पर रेशनलाइजेशन वाला भी पूछ ही लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था लिमिट का। अब देखो आगे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। ये देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए थे, 23 में 24 में बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है मुझे, 3×3 का मैट्रिक्स दे रखा है, और हम प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट, वैसे 2 बार करते हैं पर एडजॉइंट ऑफ ए कट मोड लगाते हैं तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर होता है। और मैंने आपको बता रखा था ये जितनी बार एडजॉइंट आएंगे वो पावर उतनी चली जाएगी। अगर 3 एडजॉइंट लिखूंगा तो 3 जाएगा, 4 लिखूंगा तो 4 जाएगा, 5 लिखूंगा तो 5 जाएगा। हमने नोट्स में केवल 2 वाला कर रखा है, साथ में मैंने ये भी बता रखा है, तो इसका ध्यान रखना कि कितनी पावर लगानी है जितने एडजॉइंट हो। क्वेश्चन में 4 एडजॉइंट है, देखो कितने एडजॉइंट है, इसका मतलब मेरा आंसर कितना हुआ पूरे का, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 4, और n कितना है मेरा ऑर्डर, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3, और मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी दे रखी है कितनी 2। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो मैंने यहां वैल्यू रखी 2
और n की वैल्यू कितनी 3, तो 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 और 2 की पावर 4 16, तो 2 की पावर 16 मेरा सीधा आंसर। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आराम से इस क्वेश्चन को सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, जहां तक मुझे पता है कि जो भी जिसको भी ये प्रॉपर्टी पता थी। 3 से 4 प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, उसी में से अपना काम चल जाता है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये देखो डिटरमिनेंट का ये वाला, अगर अपन आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्रेमर रूल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेईई मेंस में। एडवांस में प्रॉपर्टी क्रेमर रूल सारा मिक्स करके देता है, पर मेंस की बात करें तो क्रेमर रूल का एक क्वेश्चन तो किसी न किसी शिफ्ट में अपन को मिल ही जाता है, और ये बहुत आसान होता है। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्या क्या कंडीशन होती है, डेल 1 डेल 2 डेल 3। अब देखो इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखना एक बार। 3 इक्वेशन दे रखी मुझे और 2 अननोन वेरिएबल मुझे डिफाइन किए गए हैं, लेमड़ा और म्यू, और आपसे लास्ट में बोला गया है कि नो सॉल्यूशन। अच्छे से जानते हैं नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है कब, जब नीचे वाली चीज मतलब डेल, या डेल तो क्या हो 0, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 इन तीनों में से कोई भी डेल 1 डेल 2 डेल 3 इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो तो नीचे वाली चीज क्या आ जाएगी 0, तो इन्फिनिटी बनेगा। तो उस केस में हमारा क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं डेल 0 करूं। अब डेल 0 करने के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं 1 1 1, यहाँ 1 1 1, दूसरा वाला क्या है 1 2 और 5, 1 2 और 5, ठीक है। तीसरा 1 5 और लेमड़ा, 1 5 और लेमड़ा, इसको मुझे 0 करना है। देखो या तो अपन सीधा कर लें, सार्स रूल से कर लें। देखो कैसे, ये वाला गया कितना 2 लेमड़ा, और इधर के 2, एक उधर का 5, इधर का 1 उधर के 2, प्लस में 5 माइनस में, देखना ये डायगोनल दूसरा वाला कितना 2, और इधर के 2 और उधर का 1 25, और इधर से 1 उधर से 2, तो 1 1 और लेमड़ा कितना लेमड़ा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैलकुलेट करना है एक बार, कितना हुआ 5 और 5 10, इसका मतलब 2 लेमड़ा प्लस में 10, और कितना हो गया 30 माइनस लेमड़ा, माइनस में 30 और माइनस में ये नॉट क्या होना चाहिए 0, और 2 लेमड़ा माइनस लेमड़ा लेमड़ा, और ये कितना हो गया माइनस में 20 इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लेमड़ा की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 20 होनी चाहिए। एक कांस्टेंट तो मुझे मिल गया। दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, मुझे म्यू निकालना। अच्छा, हमारी समझदारी काम करेगी यहाँ पे, आंख बंद करके चालू नहीं कर देना। अपने मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है इस तरीके का जहां पे म्यू भी पूछा गया था। अब देखो अगर मैं डेल 1 को नॉट इक्वल टू 0 करूँ तो उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, डेल 2 को करूं डेल 3 को करूं तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो लेमड़ा अपन ने निकाल ही लिया है। तो म्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, डेल 3 को नॉट इक्वल टू 0 करता हूं। अब नॉट इक्वल टू 0 करता हूं, यहां पे एक नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा, क्योंकि डेल तो 0 होना पड़ेगा ना, हमने पहले लिख दिया। तो डेल 0 हो गया, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसलिए यहां पर जो लेमड़ा की वैल्यू होगी वो 20 होगी। यहां पे आएगा डेल नॉट इक्वल टू 0। तो डेल 3 के लिए पहले 2 चीजें तो सेम रखूं, 1 1, और सामने कौन है 6, दूसरा 1 2, सामने कौन है 9, 1 2 9, तीसरा कौन है 1 5, सामने कौन है म्यू 1 5, और ये मेरा नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है ये, शायद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हाँ, ये क्वेश्चन PYQ 2024 में भी पूछा गया था, शायद उस शिफ्ट का सबसे लंबा क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ा सा आसान कैसे कर सकते हैं, उसमें भी इलिप्स में पूछा गया था और कोड की लेंथ पूछी गई थी। कोड की लेंथ निकालने के लिए हमें पहले तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो मुझे कोड की इक्वेशन चाहिए, कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट पता है, तो हमें पता है क्या होती है T इक्वल टू S1, T मतलब टेंजेंट, और पॉइंट क्या है मेरा P, मैं P लिख देता हूँ इसको 1,5। वैसे डायग्राम से देखा जाए तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा इलिप्स, क्योंकि यहाँ पे B बढ़ा है ऐसे, और मुझे कोई भी कोड, ये मान लो ये कोई कोड है, ठीक है, इसके 2 पॉइंट मान लो, ये कोई से भी पॉइंट मान लो। सपोज मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 और y2 मान लिया, और आपको यहाँ इस कोड का मिड पॉइंट दे रखा है P, जो कितना है मेरा 1,5। मुझे इस कोड की लेंथ चाहिए। अब देखो लेंथ तब तक नहीं मिलेगी अपन को जब तक कि ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाते। अगर देखो यहाँ पे मैं लेंथ का सीधा फॉर्मूला लगाऊं, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सीधा फॉर्मूले को छोटा करना चाहते हैं, या तो एक ही तरीका है, इस कोड की इक्वेशन को लिखो
और इलिप्स की इक्वेशन मेरे पास पहले से, दोनों को सोल्व करो। सोल्व करने से दो मुझे मिलेंगे पॉइंट और दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, पर इतना लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सपोज मान लो कि ये मेरी y इक्वल टू mx एक लाइन है सपोज, और मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला सपोज मैंने डिस्टेंस मान लिया l, जो मुझे निकालनी है वो क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको छोटा करने के लिए या तो मेरे पास x1 x2 y1 y2 दोनों हो तो मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा, पर वो करना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये x1 x2 है इसी लाइन पे होंगे और इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां से मैं y1 की वैल्यू x1 की फॉर्मेट में निकाल सकता हूं, क्या y1 इक्वल टू एम x1 और y2 इक्वल टू एम x2, क्योंकि इस लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैंने इसको यहां रखा तो l इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 को मैंने रखा कितना एम x2 और माइनस एम x1। देखो कितना आसान हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा ये। अब देखो यहां भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, यहां भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, मैं m को कॉमन ले सकता हूं, तो इसलिए मैंने x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को बाहर निकाला। और होल स्क्वायर जब भी रूट के बाहर निकलता है तो ध्यान रखना मोड आता है, मोड ऑफ x2 माइनस x1, और रूट के अंदर यहां बचा 1 और यहां बचा m, तो मुझे कुल मिला के यहां से ये लेंथ निकालनी है। अब इसके लिए कितनी चीजों की जरूरत है, एक तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए और लाइन का स्लोप चाहिए, वो आएगा यहां से। मेरा पॉइंट दे रखा है P, कौन सा, कोड का मिड पॉइंट। अगर कोड का मिड पॉइंट गिवन है तो मेरी कोड की इक्वेशन होती है T इक्वल टू S1, T का मतलब टेंजेंट। अब यहाँ पे x स्क्वायर को रखूंगा x1, इसका मतलब x अपॉन 2, और यहाँ रखूंगा y1, इसका मतलब y और साथ में हाफ अपॉन में 4। सामने S1 का मतलब इस पॉइंट को इस कर्व के अंदर रखेंगे। 1 रखा तो मैंने कितना आया हाफ, और हाफ रखा तो यहाँ हाफ का स्क्वायर 1/4 और 4 16, तो 1/16। बेटा इसको सोल्व कर लेते, कितना आया x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 8, और सामने मेरा कितना हो गया ये 8 प्लस 1 9/16। ठीक है, वापस से एलसीएम ले लो, कितना हो गया, वैसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं अपन, कितना 1 4 और 8, तो ये 4x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9/2, ये 9/2। ठीक, मुझे एक तो मुझे क्या चाहिए स्लोप m, इसका स्लोप कितना है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -4। अब देखो इतना ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, इस लाइन को मुझे इलिप्स के साथ सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो एक मुझे क्वाड्रेटिक मिलेगी, और क्वाड्रेटिक का रूट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, मैं सीधा बता देता हूं आपको, एक बार क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। उसके बाद मोड ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल टू रूट d अपॉन 4 ये होता है, और माइनस में आता है साथ, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो और क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।